हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस लोग उड़ान। तो ये क्लिप्स है 23 अप्रैल की, और जहाँ मेरी सुबह की शुरुआत होती है 3:30 बजे से। और बेसिक वर्क करते करते मुझे 4 बज जाते हैं और 4 बजे से मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब 21 डेज़ का चैलेंज लूँगी, और उसमें मैं मतलब एक से 2 दिन मेरा कंटिन्यूसली ऐसा हुआ कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो मेरा मोबाइल हैंग हो रहा था, हस्बैंड मोबाइल लेकर गए थे, बनने को गया था, इस वजह से आप तक वीडियो क्लिप्स नहीं पहुंची। मेरी स्टडी कंटिन्यूसली चल रही थी, और आई होप कि आप लोगों की भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस समय जैसे जैसे समय जिस तेज़ी से समय रफ्तार से समय निकल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आई नो कि हर किसी के अंदर ये घबराहट, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही होगी, ख़ास तौर पर मदर्स की, क्योंकि हमें घर संभालने के साथ साथ बच्चे को भी संभालना पड़ता है, और बच्चे को इस कदर संभालना पड़ता है कि हमें उसके हिसाब से टाइम मिलता है, ना कि हम अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इस समय मैं यही बोलूँगी, जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ, मैं महसूस कर पा रही हूँ समय को। तो आई नो कि मुझे ऐसा लगता है कि हर हाउसवाइफ, हर मदर के साथ ऐसा हो रहा है। हाउसवाइफ तो फिर भी मैनेज कर लेती हैं, लेकिन हर मदर के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी जो एस्पिरेंट है, कि उसे अंदर से सिलेबस की घबराहट हो रही होगी कि कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारा सिलेबस अभी ये कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने माइंड को शांत रखो। जो है, जितना समय मिल पा रहा है उस समय को सही से यूटिलाइज़ करो। ये टेंशन दिमाग में बिल्कुल मत लो कि रिज़ल्ट कैसा होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, रिज़ल्ट अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है। और हमें अपने बच्चे को भी संभालना है। हम बच्चे के ऊपर अपनी पढ़ाई का फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि उसका भी बचपना चल रहा है। वो एक बार बचपन चला जाएगा, दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ भी अच्छे से प्यार से पेश आइए। अगर आप फ्रस्ट्रेट रहोगे पढ़ाई को लेके, तो ना तो पढ़ाई कर पाओगे और ना ही अपने बच्चे का बचपना जी पाओगे, है ना। इसलिए आपको 5 घंटे, देखिए हमें वो, इसमें मैं भी खुद इंक्लूड हूँ, हमें 5 घंटे का समय बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, किसी दिन आधे घंटे का ही समय मिलेगा, किसी दिन 10 मिनट का ही समय मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे। आप निरंतर पढ़ते रहोगे तो उन 1000 बच्चों से आगे रहोगे जो एक दिन 10 घंटे पढ़ के 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, है ना। हमें अपनी निरंतरता पर ध्यान देना है, निरंतरता पर फोकस करना है। सबसे मस्त टू डू लिस्ट ज़रूर बनाने की आदत डालो। देखो, टू डू लिस्ट में भी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में आप बनाओगे तो आपको ये लगता होगा कि क्या ही लिखें, इसमें क्या ही करना है ना। तो कुछ नहीं, आप सिर्फ आदत अपनी बना लो कि कल क्या टॉपिक पढ़ना है। और सच बताऊँ ना, आप ये बिल्कुल मत लिखना कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड को अगर हम बहुत सारा बर्डन दे देंगे तो वो क्या करता है, बहाने बनाने लगता है। और बहाने, इतने ज़्यादा बहाने बनाता है कि हम पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। और डर हमारे अंदर पैदा कर देता है, बहाने पैदा कर देता है कि ये सिलेबस है, इतना सारा है, हमें कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब पूरी नेगेटिविटी से हमारा माइंड भर जाता है। इसलिए एकदम स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो। मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो टू डू लिस्ट अगर आपकी बनी रहेगी, तो अगर मॉर्निंग में आप सबके उठने के आधे घंटे पहले भी उठ गए ना, तो वो प्रोडक्टिव स्टडी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे तो सच बता रही हूँ, आधे घंटे भी ना आपकी रिग्रेशन में चले जाएंगे कि यार आधे घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, है ना। तो प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस समय एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में अपने आप को बिल्कुल मत डालिए। अपने माइंड को काम रखिए, और जितना समय मिलता है उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। जो भी थोड़ा बहुत, आधे घंटे, 30 मिनट, 1 घंटे, 5 घंटे, जो भी जिसको जितना समय मिल पा रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। टू डू लिस्ट बना के पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। जितना कंप्लीट हो पा रहा है ना, जितना आप कर रहे हो, आप अपनी तरफ से 100% दो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि कौन कितना पढ़ पा रहा है, कितना नहीं, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब की भी जर्नी ऐसी चल गई है कि लोग 5-5, 6-6 घंटे दिखाते हैं। व्यक्ति देखता है, उससे भी फ्रस्ट्रेट होता है, उससे भी डर पैदा होता है कि यार वो 5 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो आधे घंटे ही पढ़ रही हूँ, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो आप ये सब चीज़ें माइंड में बिल्कुल भी लेकर मत आओ। आप हमेशा एक चीज़ याद रखो कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना है ना।
इसलिए आप एक माँ हो, अपने बच्चे के लिए भी समय देना है, अपने बच्चे को भी स्टडी करानी होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। घर में भी बहुत नेगेटिविटी का माहौल रहता है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, लगे रहो, छोटे छोटे टास्क लेते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। हर दिन अपने सपनों की तरफ कदम